मॉर्निंग बच्चों। आज व्याकरण में मैं कुछ आगे बताने जा रहा हूँ। इसके पूर्व के क्लास में पीछे आप लोगों ने व्याकरण किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं, इन दो बातों की जानकारी आपको मिली। अब उससे आगे उसी क्रम में मैं कुछ आगे आप लोगों को आज बता रहा हूँ। ध्यान से इस बोर्ड पर आप लोग देखेंगे, एक शब्द आता है बच्चों लिपि। लहर्षि का ली, पहर्षि का पी। यह लिपि क्या चीज है? किसी भी भाषा के लिए जब उसको हम लिपिबद्ध करते हैं, लिखते हैं, तो उसके लिए एक लिपि की आवश्यकता होती है, एक संकेत की आवश्यकता होती है। जैसे हमको अ लिखना है, ए लिखना है, तो उसके लिए एक संकेत बनाया गया है कि वैसा संकेत कहीं भी लिखा होगा तो हम आप उसको अ पढ़ सकते हैं, ए पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आज हम आपको शुरुआत लिपि से कर रहे हैं। लिपि क्या चीज है तो गौर से सुनेंगे आप लोग। किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि का प्रयोग होता है। हमें संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं को लिपिबद्ध करने के लिए, उसको लिखने के लिए हमें एक लिपि की आवश्यकता होती है। जैसे हिंदी जो लिखी जाती है, हिंदी भाषा जो लिखी जाती है उसकी लिपि होती है देवनागरी। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रभाषा भी है। यह लगभग भारत के अधिकांश भागों में बोली और समझी जाती है। आप लोग दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो हिंदी बोलने वाले या समझने वाले बहुत कम, नगण्य मात्रा में लोग होते हैं। लेकिन दक्षिणी भारत को छोड़कर और समूचे भारत में हिंदी को अच्छे ढंग से पढ़ा, बोला और सीखा जाता है। उसी तरह से पंजाबी भाषा, जो पंजाब की भाषा है, उसकी लिपि गुरुमुखी कहलाती है। उर्दू की लिपि फारसी कहलाती है। तो बच्चों, लिपि किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसी भी दुनिया की किसी भी भाषा को हमको लिपिबद्ध करना है, लिखना है, तो उसके लिए हमें लिपि की आवश्यकता होगी। अब इसके आगे है वर्ण विचार। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है वर्ण विचार। इसमें एक शब्द आया आपका वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किस चिड़िया का नाम है? वर्ण क्या चीज है? वर्ण वह मूल ध्वनि जिसके खंड न हो सके वर्ण कहलाते हैं। वैसी मूल ध्वनि जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ, आ, क हलंत, च हलंत, य हलंत, स हलंत। बच्चों, अ आ से तो आप लोग भली भांति परिचित हैं, लेकिन मैंने कुछ और वर्ण दिए हैं। क हलंत, च हलंत, य हलंत और स हलंत। इस चीज से आप परिचित अभी तक नहीं होंगे। यह हलंत आप लोग क पढ़ते हैं, च पढ़ते हैं, य पढ़ते हैं। इस क में भी एक दूसरे वर्ण की मिलावट होती है, तब यह क पूर्ण होता है। उसको फॉर एग्जाम्पल हम आपको लिखकर बता रहे हैं। जैसे देखिए बच्चों, यह क हलंत लिखा हुआ है। इसमें जब तक अ नहीं जुड़ेगा तब तक यह पूर्ण क नहीं बनेगा। ठीक है, क हलंत प्लस अ इक्वल टू क। अब यह जाकर के पूर्ण क बना। यह भी एक वर्ण है। आगे हम आपको बताएंगे कि यह किस प्रकार का वर्ण कहलाता है। इसी तरह से च हलंत है, च में अ जुड़ेगा। य हलंत है, य में अ जुड़ेगा। स हलंत है, स में अ जुड़ेगा, तब यह पूर्ण स बनेगा। अब वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं। वर्ण
दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी एक प्रश्न आया था कि इसमें हलंत है और जुड़ा तो क बना। उस प्रश्न का उत्तर अब आपको आगे मिलेगा। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है स्वर वर्ण। सबसे पहला स्वर वर्ण। स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जो बिना किसी दूसरे, गौर से सुनेंगे आप लोग, जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोला जाता हो। यानी यह स्वच्छंद है, इसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह खुद स्वतंत्र है। इसका नाम ही दिया गया स्वर वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी और ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। सपोज दैट, जैसे अ से लेकर अह तक, अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु। और एक और नया अभी आप लोग को देखने को मिलेगा, री। और ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। ये कुल 13 जो वर्ण हैं ये स्वर वर्ण कहलाते हैं। हमने यहाँ पर लिखा भी है। हिंदी में इनकी संख्या कुल 13 होती है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे। अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु और री। उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। ये सभी क्या है? स्वर वर्ण है। ये 13 जो वर्ण हैं इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो बच्चों, अभी आप लोगों ने लिपि, वर्ण और स्वर वर्ण के बारे में पढ़ा। इसके आगे फिर मैं स्वर वर्ण में ही आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद आता है दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोला जा सकता। जब तक व्यंजन वर्ण में दूसरा वर्ण नहीं जुड़ेगा, स्वर वर्ण नहीं जुड़ेगा, तो वह पूर्ण नहीं होगा। जैसे अभी आप लोगों को एग्जाम्पल एक मैंने बताया, क हलंत प्लस अ। क हलंत में जब अ जोड़ा गया यानी अ एक स्वर वर्ण है। कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण है। क हलंत में अ जुड़ा तब जाकर यह क बना। यह एक व्यंजन वर्ण हो गया। क्या हो गया? व्यंजन वर्ण हो गया। इसके आगे मैं आपको व्यंजन वर्ण और उसकी मात्रा के बारे में बताऊंगा। आप लोग इस चीज को पहले अपने कॉपी पर नोट कर लें और इसको अभी घर पे आप लोग हैं अच्छे ढंग से मनन करें, अध्ययन करें और उस चीज को पूरी अच्छी तरह से याद करें। जब तक बच्चों इसको आपको याद नहीं होगा, आगे चलकर हिंदी भाषा को पढ़ने और लिखने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस चीज को मैंने नोट कर दिया है। आप लोग भी इसको पहले नोट कर लें और उसको घर पे स्वाध्याय करें, खुद से पढ़ें, क्योंकि जो बात बतानी थी मैंने आपको बता दी है। आप लोग इसको घर पे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तब आप लोग हिंदी भाषा पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होगी। अच्छे ढंग से आप पढ़ सकते हैं, आपकी लिखावट भी अच्छी आएगी। आप किसी भी भाषा, किसी भी शब्द को, हिंदी के किसी भी शब्द को, वाक्य को अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, उसको सुंदर रूप से लिख सकते हैं। इसको आप लोग नोट करें। हो गया नोट? तो बच्चों, फिर मैं आगे की वीडियो में, आगे के क्लास में आप लोगों को इससे आगे की बात बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।